Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Next keynote speaker, please join me in welcoming on the podium the Director CEGET Center for Excellence for Governance, Ethics and Transparency Global Compact Network India, Ms. Shabnam Siddiqui. Please put your hands together for her. गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। मैं जिस संस्था से आई हूँ, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की देश में 27 एजेंसीज़ हैं। उसमें से एक एजेंसी है जिनका नाम है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, जो एक्सक्लूसिवली बिजनेसेस के साथ काम करता है। तो हम जिस होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें बिज़नेस का क्या योगदान रहेगा, उसमें ह्यूमन राइट्स, लेबर, एनवायरनमेंट और एंटी करप्शन खास करके किस तरह से बिज़नेस अच्छे से कर पाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम अगर पनप रहा है उनके बिज़नेस में तो उसको दूर कर सके, इसके लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट काम करता है। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र अभी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है सतत विकास लक्ष्य, ये 193 कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। और उसमें जो बातें आज शाम से हो रही हैं, वो सभी बातों का जिक्र है। 17 गोल्स हैं जिसमें हंगर ना हो, पॉवर्टी ना हो, औरतों का विकास हो, बच्चों का हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हर एक चीज़ के बारे में बात की गई है। ना सिर्फ एक लक्ष्य दिया है, बट लक्ष्य को कैसे हम नापेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम नाप नहीं सकते उसको हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते और उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो हर चीज़ किस तरह से नापी जाएगी, की जाएगी, उस पर हम काम कर रहे हैं। और ख़ास करके जो मेरा बैकग्राउंड है और जो मेरा काम है वो एंटी करप्शन और ट्रांसपेरेंसी पे है। तो जितने भी काम बिजनेसेस कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और एथिक्स किस तरह से अच्छे से होगा, उसका हम एक कोशिश करते रहते हैं। हाल ही में अभी हमारी बीकेटी से और एक ही रास्ता से मुलाकात हुई थी, और हमें जान के बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज़ एवरी सेगमेंट, मतलब देश विदेश में हर एक सेगमेंट को एक साथ मिल के काम करना होता है। तो किस तरह से कोई पीछे ना छूट जाए, नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड का एक जो रोल है वो हम करना चाहते हैं। हम वैसे तो पॉलिसी रेगुलेशन वगैरह पे काम करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे, बट हम ज़्यादातर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी इंडिया को एक बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। इंडिया इज़ लुक्ड एट द मोस्ट नॉट ओनली कंट्री दैट इज़ डेवलपिंग, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक स्तर पे नहीं, लेकिन इकोनॉमिक के अलावा एक जो स्थिरता इंडिया में है, एक जो बैलेंस है, एक उसको हम किस तरह से बोथ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर को हम प्रमोट कर सकें, उसका हम काम करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने अलग अलग एसोसिएशंस में लोग काम करते हैं वो साथ मिलके काम करें। और अच्छा है कि मतलब मंच पे और जो साथी साथ में हैं इस शाम को अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कैसे काम कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो CSR फंडिंग वगैरह जो बात होती है उसको पब्लिक डेवलपमेंट के लिए किस तरह से काम करें, और कैसे देश में काम करते हुए हम इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्जाम्पल दे सकें। क्योंकि हो क्या रहा है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज़ तो काफ़ी सारी हैं, मतलब अगर यूरोप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका देखेंगे, लेकिन इनके यहाँ जिस तरह से काम होता है, इनका जो एक अलग तरह से एनवायरनमेंट हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो काफ़ी अलग है। हम जो हर एक रोज़ जूझ के काम करते हैं, बहुत सारी टेम्पटेशंस होते हुए भी हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करें। वी आर अ वेरी लॉ अबाइडिंग नेशन इन जनरल। तो हम जो काम करते हैं उस पर काफ़ी सारा जो बाकी के देश हैं, बहुत सारे देशों में एक फ़र्क पड़ता है। जैसे हाल ही में 2 साल पहले हमने एक कोशिश की थी देखने के लिए कि वैसे तो जब जैसी बात करो ट्रांसपेरेंसी एंड एंटी करप्शन की, ऐसा लगता है कि हम लिप सर्विस कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और सुपरफिशियल बात कर रहे हैं जो शायद पॉसिबल ना हो। बट हमने अपने बिजनेसेस को कहा था कि वो हमें एग्जांपल्स दें कि कौन सी एक ऐसी टूल जो वो यूज़ कर रहे हैं उससे उनके कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ। मतलब हम चाहते थे कि कोई वो फिगर्स दें। जैसे ही वो फिगर्स उन्होंने मतलब फिगर उसके पहले कभी किसी ने नापा नहीं था कि एक्चुअल फाइनेंस में कितना फ़र्क पड़ता है,
और जब ये 15 कंपनीज़ ने रिसर्च किया, 15 कंपनीज़ जो कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज़, तो पता चला कि ऑलमोस्ट 15 to 25% ऑफ पिल्फरेज जो होता है, जो पैसा गायब हो जाता है बीच में, दैट गेट्स स्टॉप्ड व्हेन एंटी करप्शन मेजर्स आर इन प्लेस। तो वो उनके आप में उनके लिए एक लर्निंग था। और अब वो जो हमारा रिसर्च है वो 35,000 कॉलेजेस में वर्ल्ड वाइड सिखाया जाता है कि किस तरह की छोटी मोटी प्रैक्टिसेस को लेके भी आप धीरे धीरे सतत प्रयास कर सकते हैं। ये सतत विकास जो लक्ष्य है एक 15 साल का एजेंडा है, 15 ईयर्स एजेंडा 2015 to 2030। और हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया में और रीजन में कि जितने भी टारगेट्स हमने जितने भी वादे हमने किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारी कंट्री वो सारे काम करेगी, उसमें हम किस नॉट ओनली डू वी अचीव जो हमने टारगेट रखा है वो भी अचीव करें, बट उसके अलावा उसके आगे जाके भी देश विदेश को एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि बियॉन्ड सेट टारगेट्स हम कैसे काम करेंगे, उसमें कर सकते हैं। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि हम आमंत्रित करते हैं जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आप किसी भी तरह से संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ के इन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें अप्रोच कीजिए। मेरे कलीग सोमनाथ सिंह भी यहाँ पे आए हुए हैं जो एक्चुअल पूरा काम हमारे उसका संस्था का संभालते हैं, तो ही विल ऑल्सो बी रेडी टू लाइक कनेक्ट विथ यू। थैंक यू।